दिल्ली की स्थिति तो बहुत ही खराब है। रोड का पक्कीकरण, इसका मैं खुलासा कर दूं, ये लोगों ने अपने पैसे से बनवाए हैं। इसके चेयरमैन खुद केजरीवाल जी है। सरकार ने कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग होगी, लेकिन मैं दिल्ली में जब घूमता हूँ तो जगह जगह मुझे जो केबल्स हैं वो इसी तरीके के दिखते हैं। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में एक ऐसी भ्रष्ट सरकार है जिसके सरगना है केजरीवाल। बहुत बुरी सर्विस है। ये कहना चाहिए कि कहने के लिए फ्री है, और जो लेडीज के साथ जितना बिहेवियर बुरा है उन लोगों का कुछ कहना नहीं है इस चीज के लिए। भ्रष्टाचार के नाम पे और सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी है। दिल्ली की चौड़ी सड़कें तो खूब चमचमाती हैं, मगर हमारी कोशिश है कि हम विधानसभा का रिपोर्ट अगर लेकर आएं तो हम हर उस गली में जाएं, हर उस संकरी सड़कों पे जाएं जहां पर लोग सबसे ज़्यादा सुविधा की मांग करते रहे हैं। बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रहने वालों के पास तो सुविधाएं रहती हैं और सरकार उन तक पहुंच जाती है, वो सरकार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉलोनीज़ में रहने वाले, संकरी सड़कों में रहने वाले, गलियों में रहने वाले लोगों को कितनी सुविधा मिल पा रही है, इसी की पड़ताल हम कर रहे हैं। फिलहाल हम न्यू अशोकनगर के इलाकों में घूम रहे हैं। दरअसल ये त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करते चल रहे हैं और आपको स्थिति भी दिखाते चल रहे हैं। देखिए जो तार के जो जंजाल आपको दिख रहे हैं ना, विक्रम ऊपर दिखाइए। सरकार ने कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग होगी, लेकिन मैं दिल्ली में जब घूमता हूँ तो जगह जगह मुझे जो केबल्स हैं वो इसी तरीके के दिखते हैं। गलियों में जहाँ जहाँ आप केबल्स देखेंगे इसी तरीके के दिखेंगे। कुछ जगह सफाई दिखती है, जैसे ये गली तो मुझे कुछ साफ दिख रही है, लेकिन सड़कें भी पक्की हैं, लेकिन तार है। हम आगे चलेंगे और भी इलाकों का हाल जानेंगे और जानेंगे कि इस वक्त त्रिलोकपुरी की जनता क्या कह रही है। गलियों का कहीं कहीं पक्कीकरण तो हुआ है, गलियों में साफ सफाई भी दिखती है, लेकिन जब मैं न्यू अशोकनगर के इस इलाके में आता हूँ तो यहाँ गलियाँ इसलिए संकरी हो जाती हैं क्योंकि सड़कों पर कूड़ों का अंबार है। यहाँ पर कई लोगों को हमने बुला रखा है जो इस इलाके के बाशिंदे हैं। इनसे जानेंगे सर क्या स्थिति है दिल्ली की। दिल्ली की स्थिति तो बहुत ही खराब है। मैं अभी सुन रहा था जैसे कि आप कह रहे हैं रोड का पक्कीकरण, इसका मैं खुलासा कर दूं, ये लोगों ने अपने पैसे से बनवाए हैं। अच्छा। जिस नाले पे खड़ा है ये जल बोर्ड का नाला है और यहाँ पे केजरीवाल खुद आकर के 2 बार वादा करके गए कि मैं आऊँगा तो रोड बनाऊँगा। इसके चेयरमैन खुद केजरीवाल जी है, लेकिन ये जो रोड है अच्छा, ये जो रोड की स्थिति मुझे बेहतर दिख रही है, दरअसल ये आप लोगों ने बनाया। अपने पैसे लगा करके हम कुछ रहने लायक बना लिए है लोगों ने, जो कि जल बोर्ड को बनाना था, केजरीवाल जी को बनाना था, और 10 ब्लॉक को जोड़ने वाला लाइफ लाइन करने वाले आगे जाएंगे तो इसका इतना बुरा हाल है कि आप चल नहीं पाएंगे, पैदल नहीं चल पाएंगे। और देखिए ये जो है ना, ये बॉर्डर का एरिया है, यानी यूपी और दिल्ली को सेग्रीगेट करता है ये इलाका जो अशोकनगर का है, त्रिलोकपुरी जो विधानसभा क्षेत्र है। कितनी समस्याएं हैं सर और क्या क्या हुआ 5 साल में? देखिए विकास तो कुछ नहीं हुआ, जो यहाँ के विकास होने चाहिए थे। आप सारी रोडें आप देखोगे खुद ही पड़ी हैं। जिस गली में जाएंगे, सीवर का काम आज से 11 साल 12 साल पहले शुरू हुआ था, आज तक सीवर का काम शुरू नहीं हुआ। नाले एमसीडी में अब इसी केजरीवाल की सरकार है तो वहाँ पे भी यही हाल है कि यहाँ विकास के नाम पे या किसी मेंटेनेंस के नाम पे कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। जिस हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट पानी की समस्या है, पानी इतना गंदा आ रहा है, पानी आता ही नहीं है, या आता है तो गंदा पानी आता है। लोग सुबह 4 बजे, सुबह बुजुर्ग लोग हैं 4 बजे रात को उठ के कैसे पानी भरेंगे? आता है थोड़ी बहुत देर के, वो भी गंदा निकल के आता है। रोडों की हालत इतनी खराब है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये लोगों ने चंदा इकट्ठा करके कुछ जगह आगे नहीं है, ये कुछ जगह अपनी दुकानों के आगे थोड़ी सहूलियत हो जाए उसके लिए इन्होंने इकट्ठा पैसे बालू अपने इकट्ठा करके हाँ, कर लिया। जी। तो सर वो तो कह रहे थे, केजरीवाल कह रहे थे कि भाई हमने सब जगह नालियां ढकवा दी हैं, कूड़े नहीं होते हैं, सड़कें का पक्कीकरण हो गया, पानी घर घर में मिल रहा है, बिजली माफ़ कर दी है। देखो रजनीश जी, पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में एक ऐसी भ्रष्ट सरकार है जिसके सरगना है केजरीवाल। जो सरकार में किन मुद्दों को लेके आया था, आज कहाँ है, उस समय कहाँ था। तो जैसे मैं अभी हमारा ये न्यू अशोकनगर में खड़ा हूँ, न्यू अशोकनगर की स्थिति आप देख सकते हैं। आप पूरे ब्लॉक में ये देखो, यहाँ कूड़ा सारा इतना बिखरा पड़ा हुआ है, और ये नाली देख लो आप, ये नाली आए दिन बंद होती रहती है, आए दिन बंद होती रहती है, ये हर दूसरे दिन बंद होती रहती है। और आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिक्पाल कैंतुरा है। देखिए दिक्पाल जी, मुझे ये लगता है कि ये बहुत मतलब रिस्की भी है, क्योंकि ये कॉर्नर है, ये खुली हुई नाली है, तो उसमें तो बच्चे भी कभी गिरने का डर, साइकिल गिरने का डर, बाइक गिरने का। रात को बाइक आती है, कई गाड़ी वाले फंस जाते हैं इसमें, डेली एक नई गाड़ी इसमें धंसती है। तो ये स्थिति में आपको ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, वो आपको दिख रहा है सामने। मैं आपके कैमरामैन को बोलूंगा जरा इसको जूम करके दिखाएं कि जो हमारे देखिए सच बोलता है। तो इनका कहना है दिक्पाल जी का कि कैमरा फिलहाल यहाँ पर कचरा और खुली हुई नाली को दिखा रहा है। हमारा जो यहाँ के विधायक हैं वो बिल्कुल क्षेत्र से नदारत हैं, उनको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। हम उनको फोन भी करते हैं लेकिन वो फोन भी नहीं उठाते हैं। हमारी समस्याएं
सुनना तो दूर की बात है, फ़ोन तक नहीं सुनते। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को मैं सभी, कुछ तो हुआ होगा 5 साल में, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, ये जो रोड बनी हुई है, ये रोड भी लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके बनाई है, ये भी सरकार ने नहीं बनाई है। और इसके नीचे ये नाला देख रहे हो आप, ये इसके नीचे एक जल बोर्ड का नाला जाता है। ये रोड बनने के लिए जल बोर्ड वाले इसको क्लियरेंस भी नहीं दे रहे, इसलिए ये नाला भी नहीं बन पा रहा है। अच्छा, ये जल बोर्ड और एमसीडी की वो लड़ाई भी यहाँ पर है, वो भी चल रही है। आप तो, आपका क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका, मुफ्त में अब बस सेवा मिल रही है केजरीवाल जी की सरकार में? सर बहुत बुरी सर्विस है, ये कहना चाहिए कि कहने के लिए फ्री है, और जो लेडीज़ के साथ जितना बिहेवियर बुरा है उन लोगों का कुछ कहना नहीं है इस चीज़ के लिए। उनको लगता है कि हमारी वजह से उनको सैलरी नहीं मिल रही, भगवान जाने क्या बात है क्या नहीं है, कैसे उनको सैलरी दे रहे नहीं दे रहे। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें फ्री सर्विस प्रोवाइड करे तो उन्हें वही फ्री सर्विस के चलते अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि ड्राइवर है, कंडक्टर, उनको सैलरी देनी चाहिए। अब उन्होंने, ड्राइवर कंडक्टर ने नहीं कहा कि आप लोगों को फ्री बस दीजिए, लेडीज़ को फ्री बस दीजिए। उनके वजह से लेडीज़ के साथ कितना बुरा बिहेवियर हो रहा है और इतना ज़्यादा फेस करना पड़ता है लेडीज़ को ये प्रॉब्लम। आपका क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका, आप इसी एरिया में रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, इस एरिया के बारे में बताइए कि ये त्रिलोकपुरी विधानसभा है, यहाँ पर जन सुविधाएं कैसी हैं? जन सुविधाएं सर बहुत बेकार है। यहाँ पे कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, ठीक है, कोई भी यूजेबल नहीं है। मतलब मैंने तो यहाँ पे आज तक एक आधी देखा है, शायद मेट्रो के पास एक है, वो भी बंद रहता है। कोई कन्वीनियंस नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है लेडीज़ के लिए। अगर उनके घर में टॉयलेट नहीं है तो वो कहीं नहीं जा सकती। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हम आपको मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, मुफ्त में पानी दे रहे हैं, मुफ्त में तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, मुफ्त महिलाओं को बस की सेवा दे रहे हैं, सब कुछ फ्री 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 फ्री। जी सर, पानी का तो क्या ही कहना, आए दिन तो आता नहीं है पानी, इतना गंदा, बिल्कुल नाली के कीचड़ जैसा पानी यहाँ पर आता है कि लोग इतने परेशान हैं इस पानी की सर्विस से कि शायद वो फ्री ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, उनसे पैसे ले लो, पैसे ले लें, प्रोवाइड लेकिन कर दो सर्विस। सर ये पानी के फ्री कहते हैं, वो तो कह सकते हैं कि हवाई जहाज फ्री कर देंगे। जब हवाई जहाज है नहीं तो फ्री क्या? जब पीने के लिए पानी नहीं है तो क्या फ्री और क्या पैसे से? हम लोग तो ये कह रहे हैं कि पैसे लो, पानी तो दो। यहाँ जो प्रियंका है ये बता रही हैं बाबा कि भाई वो इतना फ्री है, इतना गंदा पानी आता है, तो मुझे लगता है दवा पर ज्यादा खर्च हो जा रहे हैं पानी के पैसे बच के। यहाँ बोतल में लोग पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। और जो फ्री है, पीते हैं बोतल में पानी, बोतल की पानी। हाँ, ये बिस्लरी बोतल भरी जाती 20 रुपए में। पानी नहीं पीते? नहीं, वो नुनखरा गंदा बदबू आती है उसमें। बदबू आती है तो मुफ्त का पानी सूट नहीं कर रहा है। मुफ्त के पानी की बात तो छोड़ो, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। कनेक्शन कराने जाओ दिल्ली जल बोर्ड के तो कनेक्शन नहीं होते हैं। और अब मैं बहुत सी बातें ऐसी बोलूंगा तो केजरीवाल साहब को बुरा लग जाएगा। आप उनके वोटर हैं, आप बोल सकते हैं, आप बताइए। मैं उनका बिल्कुल वोटर नहीं, वोटर मतलब दिल्ली के आप वोटर हैं। आप वोट आप किसी को भी, किसी पार्टी को करें तो वोटर तो बोल सकते हैं ना। सरकार से अपनी बात बताइए। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार जिस मुद्दे पर केजरीवाल साहब दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए, उन्होंने एक छोटे से धरने को अपने मैनाफाइड तरीके से एक बहुत बड़ा आंदोलन बना दिया और एक सीधे साधे आदमी का सहारा लेके एक राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दी। भ्रष्टाचार के नाम पे है और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी है। लोकपाल के मुद्दे पे उन्होंने लोगों को बरगला के अपने इलाके त्रिलोकपुरी का बताइए कि त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में कितना फायदा हुआ? त्रिलोकपुरी पे ही आ रहा हूँ ना। भ्रष्टाचार करने के बाद एक भ्रष्ट आदमी को टिकट दिया जिसका नाम है रोहित मेहरोलिया। और रोहित मेहरोलिया पिछले 5 वर्षों से जब से विधायक बने यहाँ से नदारत है। सिंगल यहाँ से लेके वहाँ तक घूमो, किसी सिंगल आदमी के पास उसका मोबाइल है और वो अपना मोबाइल उठा ले। कहीं दिखाई नहीं देते हैं, किसी जन समस्या पे कोई काम नहीं करते हैं और केवल यहाँ भ्रष्टाचार को देखा है भाई अपने विधायक को? नहीं जी, मैंने नहीं देखा विधायक। आपने सर विधायक को देखा है? नहीं, हम नहीं देखा। नहीं। अच्छा, नहीं दिखते हैं? नहीं। तो अब आएंगे वोट मांगने विधायक जी? तब देंगे नहीं और क्या ऐसे होगा। टाटा बाय बाय करेंगे विधायक जी? आपको तो कहेंगे कि भाई वोट दीजिए, वोट दीजिए, तो पूछेंगे, सवाल करेंगे आप उनसे? हाँ, करेंगे जब आएंगे तो। चलिए भाई, तो यहाँ जो हमारे साथ लोग खड़े हैं वो बता रहे हैं कि त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें अशोकनगर भी आता है, त्रिलोकपुरी का इलाका आता है, मयूर विहार फेज़ 1 आता है। यानी यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है जहाँ पर हर स्ट्रेटा और क्लास के लोग रहते हैं। मगर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बताते हैं कि इस बार माननीय विधायक जी जब यहाँ पर आएंगे तो जनता के पास सवाल ढेर सारे होंगे। आगे चलेंगे त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे क्या है इस क्षेत्र का।